सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमो अध्यायः। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज राजा, जो कि तुंगध्वज नाम का जो राजा था, वह भी भगवान के प्रसाद को त्याग करके बहुत दुख उसने भोगे। एक बार वह वन में जा रहा था, वहां पर उसने देखा कि कुछ ग्वाल बाल भक्ति भाव से भगवान की पूजा कर रहे थे। तो अभिमानवश राजा ने भगवान की पूजा को देख करके उस स्थान पर भी नहीं किया और भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम भी नहीं किया। ग्वालों ने जब राजा को प्रसाद दिया तो वह प्रसाद भी उसने फेंक दिया और प्रसाद फेंक करके वह नगर की ओर प्रस्थान हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान प्रसाद की अवज्ञा पर क्रोधित हुए और जब भी वह पहुंचा अपने नगर में, उसने देखा कि वहां उसका राज्य सारा तहस नहस हुआ पड़ा था। वह शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान का ही किया करा है। वह दोबारा ग्वाल वालों के पास में गया और विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। अंत में प्रसाद को भी ग्रहण किया। दीर्घ काल सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो भी मनुष्य दुर्लभ व्रत को करेगा श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से, उसके जीवन में धन धान्य की जरूर प्राप्ति होगी। क्योंकि ये व्रत का यह प्रभाव है कि निर्धन धनी हो जाता है, भयमुक्त भी ये कथा करने वाली है, संतान को भी देने वाली है और जीवन में जितने भी मनोरथ हैं सभी प्रकार से ये मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। और जो भी श्रद्धा भाव से इस व्रत अनुष्ठान को करता है, अंत काल में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की मैं कथा कहता हूँ, बड़े ध्यान से श्रवण करें। जो शतानंद नाम का ब्राह्मण था, वह आगे चल के सुदामा के नाम से जन्मा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद का रूप धारण किया और अंत में वह भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम का राजा था, वह दशरथ के रूप में आया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का जो वैश्य था, वह मोरध्वज के नाम से विख्यात हुआ तथा उसने भगवान की भक्ति को सुदृढ़ रूप से दिखाने के लिए अपने पुत्र पर ही आरे का एक चीर लगाया। अंत में वह भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू होकर के भगवान की भक्ति युक्त से संपूर्ण हुए। अंत में वह भी परम धाम को प्राप्त हुए। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा अथ पंचमो अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा अभीष्ट फल को प्रदान कर देने वाली है। इस कथा से हमें यही सब प्रेरणा मिलती है कि जीव को जो भी शुभ कर्म है शीघ्र कर देना चाहिए। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जान खिली न खिली।
मलयागिर की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम अरी रचना, फिर अंत समय तुम हिली न हिली। किसको पता है? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। सारी जिंदगी व्यक्ति प्रयास करता रहता है, भगवान का नाम लेता रहता है, अंतिम समय जब आता है तो उन्हीं भगवान से विमुख हो जाता है। इसलिए श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से आप सब अपने जीवन में भक्ति का जरूर दीप प्रज्वलित करें। अपने जीवन में आज देव दीपावली भी है, तो अपने जीवन में भी भक्ति का दीप जलाएं। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से विमुख हैं, भगवान को भजते नहीं है, उनकी तरफ जाने का प्रयास नहीं करते हैं। और भी ऐसे लोग हैं, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 14 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो कि मनुष्य होकर के इस पृथ्वी पर रहते हुए भी मृतक के समान हैं। एक एक का नाम गिनाते हैं। कौल काम वश कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतति क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुत संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवित समय 14 प्राणी। ये 14 प्राणी जीवित हुए भी मरे के समान है। पहला है कौल। कौल माने होता है जो कि वाम मार्गी है, जो तंत्र क्रिया में अघोरी आदि जो होते हैं तो तंत्र क्रिया में ज्यादा लिप्त रहते हैं, वो वाम मार्गी, उनको कौल कहा जाता है। दूसरा काम बस, जो कामना के ही, अपने काम के ही वशीभूत रहता है, ऐसा व्यक्ति। क्योंकि काम जो है व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है, वो कभी विचार ही नहीं करता है। इसलिए है महाधिकार 100 बार काम गुलाम को। जो काम का गुलाम है उसको बार बार धिक्कार है, क्योंकि वो देह मूढ़ा रूढ़ होकर चूमता है चाम को। रोग से ग्रसित कामी मौत के मुख में पड़े, तदपि मूर्ख मानते नहीं पाप करने में अड़े। सब कुछ जान रहे हैं, धीरे धीरे रोज शक्ति नष्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इतने काम से अंधे हैं कि भी रोज पाप करने में ही जड़े रहते हैं। तो दूसरा है काम बस। तीसरा कृपण माने कंजूस, जो अति कंजूस है उसको भी तुलसीदास जी इसी कैटेगरी में रखते हैं। चौथा है विमूढ़ा, जो कि बुद्धिहीन है। पांचवा है अति दरिद्र, जो बहुत दरिद्री है। छठवां है अजसी, अजसी माने बदनाम। सातवां है अति बूढ़ा, जो बहुत ज्यादा जिसकी आयु हो गई है, वो भी अब किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो भक्ति तो कर नहीं सकता। उसके बाद में है सदा रोग बश, जिसके शरीर में सदा रोग निरंतर वास करता है, वो भी किसी काम का नहीं है। सततम क्रोधी, जो निरंतर हर एक बात पे क्रोध करता रहता है। विष्णु विमुख, जो भगवान की कृपा से, भगवान के चरणार बिंदों से जो विमुख है। और तथा संत विरोधी, जो संतों का विरोध करता है। तनु पोषक, जो केवल और केवल अपना ही पेट भरना जानता है। उदरम भरुडो जीवा वराका कूट भाषणा, केवल और केवल अपना ही पेट भरना जानता है। और निंदक, जो पराई निंदा करता रहता है। अग खानी, अग माने होता है पाप, खानी माने खान, जो कि पाप की ही खान है, जिसके अंदर जो बहुत पाप करता है। ऐसे 14 प्रकार के जो प्राणी हैं
वो तुलसीदास जी कहते हैं जीवित सम यह 14 प्राणी, वो जीते जिए भी मरे के समान ही है। इसलिए भगवान की भक्ति में हमें बार बार विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी ये शरीर परमात्मा के द्वारा दिया गया है। दुर्लभम मानसो देहो, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष देह है, मिले न बारंबार। क्यों? क्योंकि ये इसलिए बारंबार नहीं मिलती है, करोड़ों जन्मों को न जाने कितने आपके जन्म बीत गए हैं, उसके बाद ये आपको शरीर मिला है। शास्त्र यही बताते हैं कि 84 लाख योनि भोग करके ही ये मिलता है। कर्म के अनुसार तेरे साथ सब कुछ हो चुका, ऊंट घोड़ा बैल बनकर भार भी तू ढो चुका। पशु बना, पक्षी बना, कभी बनकर आया श्वान है, और लाख 84 भटक कर फिर बना इंसान है। सब कुछ हो चुका, उसके बाद इंसान की गति। और अगर इसमें भी ध्यान नहीं रहा तो ये चक्र दोबारा फिर चलेगा। इसलिए भगवान की कृपा को अपने जीवन में जरूर आत्मसात करें, भगवान की कृपा को अपने जीवन में ग्रहण करें और जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो सके वो भगवान की आराधना में लगाएं, भगवान की भक्ति में लगाएं। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम सब आरती करेंगे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से आज देव दीपावली के पावन उपलक्ष्य पर अपने मंदिर में देव दीपावली क्या होता है कुछ बताते हैं। अपने मंदिर में 108 दीप प्रज्वलित भी किए जाएंगे, तो आप सब लोग भी इसमें सम्मिलित हों। उन सबकी तैयारी हो गई है, तो उससे पहले आरती करो, गाओगी? ये जलाओगे, जलाओगे 5 मिनट लगेंगे। तो अब हम सभी देव दीपावली के पावन उपलक्ष्य पर दीप प्रज्वलित करने की तैयारी करते हैं। आज के दिन दीप के लिए जिन लोगों का योगदान है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान श्री हरि नारायण एवं लक्ष्मी माता उनके घर में धन धान्य की सदा पूर्ति करें, सब प्रकार से उनके कार्य बने रहें। और आज की कथा जो कि सत्यनारायण भगवान की कथा प्रत्येक पूर्णिमा को होती है, और प्रत्येक पूर्णिमा को बहुत सारे दानदाता हैं जो कि जिन्होंने डायरेक्ट डेबिट या किसी के माध्यम से मंदिर में सेवा अपनी प्रदान किया करते हैं। किसी कारणवश आज उनका नाम का उल्लेख नहीं हो पा रहा है, लेकिन परमात्मा सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए उन लोगों के भी घर में सभी प्रकार से सुख शांति समृद्धि का वास हो, और आप सब ऐसे ही भगवान की भक्ति में जुड़े रहें, ऐसे ही भगवान की सेवा में अपने धन को लगाते रहें, क्योंकि धन वही सफल है जो आप परमात्मा की सेवा में लगाएं और आप अपने लिए उपयोग करें, अपने परिवार जनों के लिए उपयोग करें। बाद बाकी धन की चौथी कोई गति नहीं बताई गई, केवल और केवल 3 गति ही है। पहली है दान, दूसरी है भोग और तीसरी है नाश। तो दान जो है वो सबसे श्रेष्ठ गति है, और भोग मध्यम गति है, और नाश निकृष्ट गति है। तो आप सब भगवान की कृपा से भगवान के कार्य में कोई तन से सहयोग करता है,
कोई मन से सहयोग करता है और कोई धन से सहयोग करता है। तीनों चीजों की जरूरत है, क्योंकि धन यदि नहीं होगा तो तन को करने का कोई अवसर भी नहीं मिलेगा। और तन तभी काम करेगा जब व्यक्ति का मन करेगा। तो तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों की बहुत आवश्यकता है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की कृपा आप सबके ऊपर सदा बनी रहे। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय।